ये एक ऐसी दर्दनाक और चौंकाने वाली सच्ची घटना है जो 5 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका में घटी। ये कहानी समरीन निसार नेवरकर, एक 24 वर्षीय महिला और उसके 2 छोटे बच्चों निशांत 5 वर्ष और निसार 3 वर्ष के साथ शुरू होती है। समरीन का पति कतर में काम करता था और वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शाम को लगभग 4 बजे समरीन अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकली। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है और जल्दी वापस आएगी, लेकिन रात के 11 बजे तक वो वापस नहीं लौटी। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था और उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी। समरीन के पिता ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। गजेंद्र, जो एक ड्राइवर था, गजेंद्र ने शुरू में कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो समरीन के साथ अपने संबंधों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने सच्चाई बताई। गजेंद्र ने बताया कि उसने समरीन को एक नदी में फेंक दिया था। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने समरीन के दोनों बच्चों को भी नदी में फेंक दिया था। ये खुलासा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। गजेंद्र ने बताया कि समरीन गर्भवती थी और उसने गजेंद्र को इसकी जानकारी दी थी। गजेंद्र ने समरीन को एक अवैध गर्भपात कराने के लिए राजी किया, जो कलंबोली के अमर हॉस्पिटल में हुआ। हालांकि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण समरीन और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। गजेंद्र और उसके साथी रविकांत गायकवाड़ ने समरीन की लाश को एक बोरी में भरकर इंद्राणी नदी में फेंक दिया। जब बोरी खुल गई तो समरीन के बच्चों ने अपनी मां की लाश देखकर रोना शुरू कर दिया। गजेंद्र ने उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें भी नदी में फेंक दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि पुलिस और जांचकर्ताओं को भी सदमा लगा। पुलिस ने गजेंद्र और रविकांत को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन समरीन और उसके बच्चों की लाश नहीं मिली। नदी का पानी बहुत तेज था और लाख कोशिशों के बावजूद लाशों का पता नहीं चल सका। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि गजेंद्र और समरीन के बीच एक गुप्त संबंध था। गजेंद्र ने समरीन को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ धोखा किया। समरीन ने गजेंद्र को अपने गर्भवती होने की जानकारी दी, जिससे गजेंद्र घबरा गया। उसने समरीन को अवैध गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया, जो अंततः उसकी मौत का कारण बना। पुलिस ने अमर हॉस्पिटल को सील कर दिया और डॉक्टर अर्जुन शिवप्पा पॉल और एजेंट लेडी उषा बुधवान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अवैध गर्भपात कराने और समरीन की मौत में शामिल होने का आरोप लगाया गया। समरीन और उसके बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। उसके परिवार वाले अभी भी इस दर्द से उबर नहीं पाए हैं। समरीन के पति, जो कतर में काम कर रहे थे, को इस घटना की जानकारी मिलने पर वो भी सदमे में आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए न्याय की मांग की है। ये केस आज भी पेंडिंग है और इसकी जांच जारी है। गजेंद्र, रविकांत, डॉक्टर अर्जुन और उषा बुधवान पर मुकदमा चल रहा है। हालांकि न्याय की प्रक्रिया धीमी है और परिवार वाले अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोगों ने समरीन और उसके बच्चों के लिए न्याय की मांग की है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर काफी चर्चा हुई है और लोगों ने पुलिस और सरकार से तेजी से कार्रवाई करने की मांग की है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान कितना निर्दयी हो सकता है। समरीन और उसके मासूम बच्चों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले उनकी मंशा को समझना चाहिए। ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि कानून और न्याय की प्रक्रिया कभी-कभी धीमी हो सकती है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सदमे में डाल देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत कहाँ खो गई है। हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए
और समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। समरीन और उसके बच्चों की याद में हमें उनके लिए न्याय की मांग करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए।